जामे नईमिया का भी फतवा यही है, पाकिस्तान के उलमा का भी फतवा यही है, और मैंने अपनी किताब फतवाए सीमांचल में भी इसको लिखा है, जो 650 सफ़हात के हैं, और तमाम मुफ्तियान किराम के फतवों को इस सिलसिले में मैंने जमा कर दिया है कि निकाह खानी का पैसा मस्जिद में लगाना जायज नहीं, मदरसे में लगाना जायज नहीं। निकाह खानी का पैसे का मुस्तहिक इमाम होता, इमाम जो निकाह पढ़ाता है वो होता है। हरगिज आप निकाह खानी का पैसा मस्जिद और मदरसे में नहीं लगा सकते। ये नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तालीमी कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम मिसबाही, नारे तकबीर। ये ईमान, ये जो है अक़्द खानी का पैसा, निकाह खानी का पैसा, इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ इमाम है। और बाद लोग ये कहते हैं हमने इमाम को रखने से पहले ये शर्त लगा दी है कि निकाह खानी का जो भी पैसा होगा उसमें से 1000 आपको देंगे, और बाकी जो है 4000 5000 जो भी मिलेगा उसको मस्जिद में लगा देंगे। ये शर्त लगा देता है तो उलमा फरमाते हैं ये शर्त बातिल है, ये शर्त बातिल है, ये शर्त लगाना जायज नहीं है। उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ निकाह खां इमाम साहिब हैं। इसलिए ये पैसा आज के बाद से ए मुतवल्लियों, ए सदर और सेक्रेटरियों, याद रखो, अगर आज से पहले तुमने उनके पैसे को ले लिया है तो फतवा यह है कि उन पैसे को लौटाओ, या फिर उन पैसे को लौटाओ या फिर इमाम से माफी मांगो। जब तक नहीं मांगोगे वो माफ नहीं करेगा, कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए आज के बाद से तय करो कि हम उसको देंगे। अरे बड़ा अफसोस आता है, एक तो इमाम की तनख्वाह 7000 8000, इससे जायज नहीं है, और फिर इमाम से एक वही आमदनी है निकाह खानी का, और कौन सी आमदनी है, लेकिन उसमें भी कतर भी उन्हें शुरू कर देते हैं और आप नाजायज काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मस्जिद में वो पैसा लगाना जायज नहीं, और मदरसे में भी वो पैसा लगाना जायज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सदर, सेक्रेटरी और मुतवल्लिया ने मस्जिद को इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप उलमाए किराम भी अपने अपने इलाके में इस मसले को फैलाएं और छुपाएं नहीं, लोगों को बताएं कि मसला ये है। इसलिए मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा, और एक बात और भी, आपके गांव में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, तो किसकी निकाह पढ़ाते हैं? जो बारात आती है, तो बारात तो दूसरी जगह से आती है, और वो बारात जो आती है उसने आपसे 4 लाख रुपया नगद लिया है, मोटरसाइकिल लिया है, 4 चक्के की गाड़ी लिया है, 10 लाख रुपया लिया है, और वो आपके गांव से इतना रुपया लेकर गया। आप निकाह खानी के लिए उसको नहीं कह सकते हैं। आपको पता है कि ये 10 लाख लिया है, 8 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, आपको मालूम है कि ये 4 चक्के की गाड़ी लिया है, तो आप उस वक्त में कहिए हम अपने इमाम को 8000 या 10,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, बहुत कम तनख्वाह है। इसलिए आपको निकाह खानी का पैसा उस दिन तय कीजिए जिस दिन तारीख शादी की तय करते हैं, उस दिन तय कीजिए कि आपको निकाह खानी का पैसा जो 8 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है उससे तय कीजिए कि 11,000 रुपया हमारे इमाम को देना होगा, 11,000 रुपया देना होगा, ये आप तय कीजिए। और अगर आप तय करते हैं तो आपके गांव से वो पैसा जाता है या वहां से पैसा आएगा जिसने 4 लाख रुपया लिया है? जब जिसने 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है वो अगर 11,000 दे देता है तो क्या ये तुक है? इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप उनको तय कर दें कि जो 5 लाख 6 लाख लिया है 11,000 देना होगा, और अगर इससे कम लिया है तो 7 लाख
7,000 इससे कम निकाह खानी का पैसा मत दिलवाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने ऐसा किया, आपका इमाम खुश हो गया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी इमाम के दिल से दुआएं निकलेगी और आपका मुकद्दर समझ जाएगा, मुकद्दर समझ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने अपने इमाम की इज्जत की तौफीक अता फरमाए और उसके ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और भी मैं कहता हूँ हर जगह कि आप अपने इमाम का ख्याल इस तरीके से रखें कि जुमा के दिन जाते हैं आप जुमा पढ़ने के लिए, आप इमाम साहब से मुसाफा कीजिए और जरूर मुसाफा कीजिए और मुसाफे में 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया आप इमाम साहब को दीजिए। अगर आप देते हैं इस तरीके से तो उनकी आमदनी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी और उनका काम हो जाएगा। इसलिए आप जरूर मुसाफा किया कीजिए। मेरे दोस्त, एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपका पीर आपके गांव में आता है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसकी कदर कीजिए, जरूर कदर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने इमाम की कदर कीजिए। वाह 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 वाह, उससे पहले अपने इमाम की कदर कीजिए। आप पीर, सबसे बड़ा पीर, खुदा की कसम सबसे बड़ा पीर आपके घर में आपका बाप है, वाह वाह, आपकी माँ है। आपके बाप से, आपकी माँ से बढ़कर कोई भी पीर नहीं है। अगर आपकी माँ है सो तो सही, तुम्हारी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, दूसरे के घर में झाड़ू देती है और तू अपने माँ को 10 रुपया नहीं दे सकता, अपने पीर के मुसाफा में 100 रुपया देता है। खुदा की कसम, अगर तूने अपनी माँ को रुलाया है और तूने अपने पीर को खुश करने की कोशिश की है तो तेरा पीर भी खुश नहीं हो सकता, बल्कि अगर तू अपने माँ बाप को रुलाएगा तो तेरे अल्लाह, उनके रसूल भी तुमसे खुश नहीं हो सकते। बेशक, क्या बात है। इसलिए अपनी माँ और बाप को पहले खुश करो। माँ बाप का मकाम क्या है मैं तो उतने तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना सुनो नौजवानों, इतना सुनो, ये धरती से पूछो, जमीन से पूछो, ए जमीन तू रहमतों का बिछौना क्यों बनी हुई है, तो जमीन कहेगी कि रब की रजा के लिए। ए आसमान तू रहमतों का शामियाना क्यों बना हुआ है, रब की रजा के लिए। ए सूरज तू निकल क्यों रहा है, रब की रजा के लिए। ए चांद तू चमक क्यों रहा है, रब की रजा के लिए। ए पानी तू बरस क्यों रहा है, रब की रजा के लिए। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप 300 बरस रोते क्यों रहे, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप आग में क्यों चले गए, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके बाप हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने चाकू आपके हुल्कुन पर रख दिया है, आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं है, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए इमाम हुसैन मैदान करबला में आपका जवान बेटा हजरत अली असगर की लाश तड़प रही है और यजीदी घोड़े उसे रोंद रहे हैं, आप उसे अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है। पूछा आंसू क्यों नहीं है, तो कहेंगे रब की रजा के लिए। 6 महीने का बच्चा हजरत अली असगर, एक तीर ने उनकी जिंदगी को तमाम कर दिया है। इमाम हुसैन की आंखों को देखो तो आंखें बोल रही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है, कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन के सौतेले भाई, उनके बाजू को काट दिया गया, दूसरे बाजू को भी काट दिया गया, पूरे जिस्म को तीरों से की बारिश से छलनी कर दिया गया है और इमाम हुसैन देख रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है, कहेंगे रब की रजा, रब की रजा। सारी कायनात से पूछो, सब कहेंगे रब की रजा, रब की रजा, रब की रजा। रब से पूछो तो रब कहेगा मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए। आओ आओ नबी से पूछते हैं, नौजवानों सुनो, आओ नबी से पूछो या रसूल अल्लाह आपकी रजा किस में है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तेरी माँ राजी है तो मैं राजी हो जाऊंगा और जिससे मैं राजी हो जाऊं उससे खुदा राजी हो जाता है।